हेलो एवरीवन, हमारे साथ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। हमें एक पॉजिटिव नंबर दे रखा है ए, जेड दे रखा है इसके इक्वल, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है √2/5। यू हैव टू फाइंड दी कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं पहले, तो इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। ये क्या बनेगा, दिस थिंग 2 अपॉन ए माइनस आयटा, ए प्लस आयटा से प्लस ऊपर करा दिया और नीचे करवा दिया, तो क्या हो जाएगा, दिस थिंग अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये चीज आ गई। अब हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2a² अपॉन a² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। यही होगा इसका मैग्नीट्यूड, विच इज इक्वल टू 4a² प्लस 1 अपॉन, एक ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 अपॉन √a² प्लस 1, विच इज गिवन एज दिस थिंग। ठीक है। या फिर इसको अगर अंदर ही लिखना है तो ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 4/a² प्लस 1 इज इक्वल टू 2/5। दैट इज a² प्लस 1 कितना आ गया, 10। a² कितना आ गया, 9। तो a की वैल्यू क्या आ गई, +-3। बट हमें क्या दिया हुआ है, a क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, a क्या होगा, 3 होगा। सो z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा आपका, 2 अपॉन 3 माइनस आयटा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी ना। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। क्लियर। ठीक। जेई मेन में देखो हमें क्या दिया हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। सर दैट रियल पार्ट ऑफ z1 दे रखा है मॉड ऑफ z1-1, रियल पार्ट ऑफ z2 दे रखा है मॉड ऑफ z2-1। और एक कंडीशन और दे रखी है, आर्गुमेंट दे रखा है z1-z2 का π/6। आपको फाइंड क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट पता करना है किसका, z1+z2 का। अगर देखो आपके पास z1 हम अज्यूम कर लें क्या है, x1 प्लस आयटा y1, z2 अज्यूम कर लें x2 प्लस आयटा y2। तो इमेजिनरी पार्ट पता करना है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, y1 प्लस y2 चाहिए। तो हमारा एम क्या है, y1 प्लस y2 फाइंड आउट करना। हमने क्या किया, रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 मतलब x1 किसके इक्वल दे रखा है, मॉड ऑफ, ये चीज दे रखी है हमें। ठीक है। इसका मॉड क्या आएगा, √(x1-1) का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, x1² इज इक्वल टू (x1-1) का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। पहली कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन सिमिलरली क्या आ जाएगी, x2² इज इक्वल टू (x2-1) का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, y1² माइनस y2² निकाल लें, वो कितना आ जाएगा, थोड़ा इसको लिख लेते हैं एक्सपेंड करके। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से y1² माइनस y2² क्या आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास। अब हमें थर्ड कंडीशन यूज करनी है। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये कितना है आपका, π/6, दैट इज y1 माइनस y2 अपॉन दिस थिंग इज इक्वल टू tan ऑफ 30। tan ऑफ 30 कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ से y1 माइनस y2 कितना आ जाएगा, x1 माइनस x2। ठीक है। अब इसमें यूज करते हैं, देखो y1² माइनस y2 का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कितना था आपका 2x1 माइनस x2। इसको लिख सकते हैं y1 माइनस y2, y1 प्लस y2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। y1 माइनस y2 क्या है, x1 माइनस x2 अपॉन √3 y1 प्लस y2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू x1 माइनस x2। ये कैंसिल हो जाएगा,
तो y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सिंपली हमने z1 z2 अज्यूम करे, थोड़ी सी कैलकुलेशन की, हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आप रिवाइज करो, कोई भी डाउट आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर अच्छा लग रहा है टॉपिक और समझ भी आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।